जीवन में अगर भक्ति प्राप्त करनी हो तो इस कलयुग में अगर सबसे बड़ा महत्व किसी का है तो वो नाम संकीर्तन का है। क्योंकि अनेक अनेक युगों में किसी युग में यज्ञ की प्रधानता है, किसी युग में तप की प्रधानता है, लेकिन कलयुग में प्रभु प्राप्ति का सबसे सरल साधन है और वो साधन है नाम संकीर्तन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और श्रीमद् भागवत जी का भी अंतिम श्लोक है, वो अंतिम श्लोक भी क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। कलयुग में नाम संकीर्तन से बड़ी प्रधानता किसी और की नहीं है। इसे हम एक सीधी सी अगर सरल भाषा में समझें तो जिस प्रकार से जब हम भारत से कहीं बाहर जाते हैं, मान के चलिए हम यहां से इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप के किसी कंट्री में जाएं, तो जैसे ही हम वहां की भूमि पर प्रवेश करते हैं तो उस देश के जो भी कायदे कानून हैं, नियम हैं, वो हमें स्वीकार करने पड़ते हैं, क्योंकि अब हम उनकी पृथ्वी पर हैं, उनकी धरती पर हैं, उनके देश में हैं। उनके जो भी नियम हैं वो हमें फॉलो करने हैं। इसी प्रकार से हम कहां हैं? हम कलयुग के क्षेत्र में हैं। और कलयुग के इस क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रधानता है तो किसकी है? नाम संकीर्तन की प्रधानता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। यहां ये नहीं कहा कि कृष्ण जपने से, यहां ये नहीं कहा कि कृष्ण के नाम से हवन करने से। कितनी सरल एक कुंजी हमारे हाथ में दे दी है कि सिर्फ नाम लेना है। लेकिन इतनी सरलता होने के बाद भी कोई विशेष साधन ना करना पड़े, एक छोटे से साधन से क्या करना है? सिर्फ नाम लेना है। और इस छोटे से साधन से भी अगर हम चोरी करने लग जाएं, जी चुराने लग जाएं, तो इस कलयुग में आकर अगर सबसे सरल प्रभु प्राप्ति का साधन नाम संकीर्तन है तो हम उससे भी वंचित रह जाते हैं।
क्योंकि मन जो है ना, इस मन की गति ऐसी है कि ये प्रभु का नाम लेने नहीं देता। सीधी सी बात तो ये है। अगर माला लेकर भी भजन करने के लिए बैठे हुए हैं, 5 मिनट के लिए लाइट चली जाए, बस पंखा बंद हो जाए, माला पूरी करना भारी पड़ जाता है। सोचते हैं जल्दी जल्दी करो और खड़े हो जाओ, क्योंकि शरीर को आदत सांसारिक सुख सुविधाओं की हो चुकी है। अगर कोई भी जरा सा शोर हो जाए, घर में बच्चे जरा भी आवाज कर दें, टीवी जरा भी तेज चल रहा हो, भजन करने में मन नहीं लगता। तो ये कैसा मन है और अपने आराध्य के प्रति ये कैसा समर्पण है जो सांसारिक तुच्छ व्यवधान के कारण भजन से हमारा मन हटा देता है। देखो, जब द्वारका जाने के लिए सुदामा जी चले हैं तो समुद्र किनारे पर द्वारकाधीश स्वयं केवट का रूप धारण करके आए हैं नाव लेकर। भैया कहां जाओगे? सुदामा जी कहने लगे कि भैया मुझे द्वारका जाना है। अच्छा चलो मैं भी द्वारका जा रहा हूं, बैठो। नाव में बैठा लिया और नाव में बैठते ही सुदामा जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भजन करने लगे। और उधर श्याम सुंदर नाव चलाते चलाते गीत गाने लगे। जैसा देखा होगा ना आपने, नाविक लोग गाते हैं। सुदामा जी के नेत्र खुले, कहने लगे भैया तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं भजन कर रहा हूं? कन्हैया कहने लगे अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद में पुनः श्याम सुंदर दोबारा तेज तेज ध्वनि में गाने लगे। सुदामा जी कहने लगे बड़ा विचित्र आदमी है भैया, जब तुझसे कह रहा हूं कि मैं अपने ठाकुर जी का भजन कर रहा हूं, तेरी तेज तेज आवाज मेरा ध्यान भटका देती है, भजन में मेरा मन नहीं लगता। श्याम सुंदर कहने लगे भैया एक बात बताओ, तुम जो भजन कर रहे हो, तुम्हारे भजन से मुझे गीत गाने में तो कोई व्यवधान नहीं होता, तो मेरे गीत गाने से तुम्हारे भजन में कैसे व्यवधान हो सकता है? इसका मतलब मन पूरी तरह से, चित्त पूरी तरह से प्रभु के श्री चरणों में लगा नहीं है। और जब मन लग जाए तो बाहरी जितनी भी वस्तुएं हैं, बाहरी जितना भी शोर है, ये सब शून्य हो जाता है, सुनाई नहीं देता। लेकिन घर में बैठे हो माला लेकर, अक्सर देखा है माताओं को माला लेकर बैठी हुई हैं और दिख रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, रसोई में बहू रानी को आवाज लगाने लग गई, अरे बच्चे को स्कूल जाने में देर हो जाएगी, जल्दी से इसका टिफिन लगा दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा बैठा रहेगा,
जल्दी से इसका टिफिन क्यों नहीं देती? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे जरा देख दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है। जय श्री कृष्ण। ये हमारा भजन है बंधुओं। ये भजन या ऐसा भजन करना अपने आप को भी धोखा देना है और प्रभु के साथ भी छल है। गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि मंत्र जप करते समय अगर माला प्रारंभ हुई है और माला प्रारंभ होते होते जिसका हम नाम जप रहे हैं, अगर उस नामी का रूप हमारे नेत्रों में आ जाए, उसका ध्यान हमारे नेत्रों में आ जाए, तब समझना कि माला होनी प्रारंभ हो चुकी है। और जब तक ऐसा नहीं होता, जल्दी 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 अगर माला पूरी कर दें हम, तो वो माला कोई फल देने वाली नहीं होती। विश्वासम फलम दायकम, माला का भी फल तब प्राप्त होता है जब उसे विश्वास के साथ किया जाए। क्योंकि मन की गति तो एक ऐसी गति है कि मन कहीं एक जगह ठहरता नहीं, चाहे कितना भी ठहराओ। और अक्सर माला जप करते समय मन इधर उधर बहुत भटकता है। कभी कहीं की बात याद आई नहीं लगेगी, कहीं कहीं की बात याद आने लगती है। किसी जिज्ञासु ने अपने गुरुदेव से ये जिज्ञासा की कि गुरुदेव, जब मैं भजन करने के लिए बैठता हूं तब मेरे मन में विचारों का समुद्र लहराने लगता है, ऐसा क्यों होता है? और जिस समय भजन करने बैठो उसी समय ज्यादा क्यों होता है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिस प्रकार से किसी नाली में अगर कीचड़ भरी हो तो पानी उसके ऊपर से बहता हुआ जाता है, लेकिन ऊपर से बहता हुआ जो पानी जा रहा है वो उस नाले की कीचड़ को साफ नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर है। अगर मन में ऐसे विचार भजन करते समय आते हैं तो समझो कि एक एक भजन के मनके का उस कीचड़ पर एक एक कंकड़ पड़ता है, और जब कंकड़ पड़ता है तो होता क्या है? कीचड़ ऊपर आती है और पानी के साथ बहकर नाला साफ हो जाता है। अगर मन में ऐसे विचार आते हैं समझो अंदर की सफाई चल रही है। लेकिन बात अभ्यास की है। प्रारंभिक समय में हो सकता है कि मन ना लगे, लेकिन जब करते 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 अगर समय बहुत व्यतीत हो जाए और उसके बाद भी मन ना लगे, तो देखो भैया, ये मन है ना, ये भूत है। क्या है? भूत है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मन क्या है? मन भूत है। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जी को कहीं से एक मंत्र प्राप्त हो गया कि इस मंत्र के जपने से भूत प्रकट हो जाता है और जो मांगो वही दे देता है। अब सेठ जी उस मंत्र का जप करने लगे। जप करते 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 एक दिन की बात कि उनके सामने एक भूत आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि सेठ जी, इतने दिन से मेरा नाम जप रहे हो, मेरा मंत्र जप रहे हो, क्यों बुलाया है मुझे? सेठ कहने लगा कि देख भैया, मेरा व्यापार बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन मन में यह अभिलाषा है कि इस व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर ले जाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं तुझसे कुछ भी कार्य के लिए कहूं, वो कार्य तू झट से पूरा करके ले आ।
भूत कहने लगा कि अच्छा जो आ गया, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि मैं कोई भी काम अगर पूरा करके लेके आऊंगा तो पूरा करने के तुरंत बाद मुझे दूसरा काम चाहिए, और अगर मुझे दूसरा काम नहीं मिला तो मैं तुझे खा जाऊंगा। सेठ जी बोले व्यापार बढ़ाना है, ऐसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब भूत को काम पे लगा दिया। अब भूत तो भूत, जो 100 मनुष्य जिस काम को 12 घंटे में पूरा करें, अकेला भूत 12 मिनट में पूरा करके ले आवे। कह लाओ जी दूसरा काम। सेठ जी दूसरा काम पकड़ा दे, फिर 12 मिनट में दूसरा काम, लाओ जी काम। अब कई दिन व्यतीत हो गए ऐसे करते करते, तो सेठ जी एक दिन अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, लेटे लेटे सोचने लगे कि ये भूत बड़ा विचित्र है। किसी दिन अगर ऐसा हो गया कि कोई काम बचा ही नहीं, तो उसी दिन ये मुझे खा जाएगा। चिंता में सेठ जी सूख गए। एक संत का आगमन हुआ, चरणों में बैठ गए, कहने लगे गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान आप ही कर सकते हो। संत कहने लगे कि पूछो क्या शंका है। तो भक्त कहने लगा, सेठ कहने लगा कि गुरुदेव मैंने इस प्रकार से एक मंत्र जप किया, भूत प्रकट हो गया। उसने कहा कि जैसे ही काम करके लाऊंगा दूसरा काम देना पड़ेगा। अब मैं ये सोचता हूं कि किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि कोई कार्य ही ना रहा, उस दिन क्या होगा? फिर तो ये मुझे खा जाएगा। तो ये चिंता मेरे हृदय में विराजमान है, बैठ गई है, निकलती नहीं है। गुरुदेव ने कहा बस इतनी सी बात है, ये तो बड़ा सरल कार्य है। सेठ कहने लगा गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो संत ने कहा कि एक काम कर, एक बड़ा सा बांस मंगा। बड़ा सा बांस मंगाया गया और कहा कि इस बांस को अपने आंगन में गाड़ दे, बीच में गाड़ दिया। सारी युक्ति समझा दी कि अब जब भूत काम मांगने आए और काम नहीं हो तो क्या कहना। अब सुबह का समय, जैसे ही भूत को कहा ये काम करके ले आओ, 12 मिनट में काम करके हाजिर, लाओ दूसरा काम। दूसरा काम दिया, फिर 12 मिनट में काम करके ले आया, लाओ दूसरा काम। अब जिस प्रकार से संत ने मार्गदर्शन किया था, सेठ जी बोले अब एक काम करना है कि इस बांस के ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है, और जब नीचे उतर आओ तो फिर ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है। जब कोई काम होगा तो हम बता देंगे। अब सुबह से शाम तक भूत बांस के ऊपर चढ़ जाए, फिर नीचे उतर जाए, फिर चढ़ जाए, फिर नीचे उतर जाए, फिर चढ़ जाए, फिर नीचे उतर जाए। सेठ जी का मन बड़ा प्रसन्न कि कोई काम हो तो बता दो, नहीं तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अब कोई सिरदर्दी की बात ही नहीं, कोई चिंता का विषय ही नहीं। तो ये मन की गति है, ये भूत जो है ये मन है। मन की गति ऐसी है कि इस मन को ठहराना बड़ा मुश्किल है। एक जगह से आएगा, दूसरी जगह पहुंचने में क्षण भी नहीं लगता। अभी बोलो 1 सेकंड के भीतर अमेरिका पहुंच जाएगा, दूसरे सेकंड में भारत में वापस आ जाएगा, तीसरे सेकंड में इंग्लैंड पहुंच जाएगा, चौथे सेकंड में फिर वापस आ जाएगा। ये मन है, जो मन दौड़ता रहता है। और इस मन को अगर ठहराना हो तो इस मन को ठहराने का एकमात्र साधन अगर कोई है तो वो भजन है। क्योंकि
करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा अवश्य आ जाता है कि भजन में मन लगने लगता है। और जब भजन में मन लगेगा तो अपने आराध्य को ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। फिर जहां भी हमारी दृष्टि जाएगी उस दृष्टि के सामने जो भी हमारे आएगा वो सब हमें हमारे आराध्य के रूप में ही दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। ठाकुर जी हर कण कण में विराजमान है, लेकिन भजन का ये प्रताप है कि जब भजन बढ़ता चला जाता है तो हृदय का भाव भी इतना शुद्ध हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि जहां भी दृष्टि जाती है जित देखूं तित श्याममयी है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि सन 1957 में साउथ में श्रीरंगम एक क्षेत्र है, तो श्रीरंगम क्षेत्र के पास में बेलगुंड नाम का एक गांव था और उस गांव में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बालक का नाम रखा गोपाल। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। बचपन से ही गोपाल के हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग जागृत हो गया। सत्संग में जाना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, संतों की संगति में बैठना, ये उस गोपाल भगत का स्वभाव था बचपन से। और एक समय की बात है कि दक्षिण की यात्रा करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु का उस स्थान पर आगमन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम
उस समय भक्तों की श्रेणी में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता था। पूरी टोली की टोली साथ चली आ रही है। और उस टोली के मध्य में श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ में झांझ उठाकर हरि नाम संकीर्तन में इतने मग्न, कौन माला पहनाकर जा रहा है, कौन चरण छू रहा है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की अवस्था ऐसी है कि उन्हें इस सब का भान ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन चल रहा है।